बात करते एक और बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हुए हैं। सर, आपने वोटर पेंशन के बारे में जो वीपीआई पार्टी है उस विषय पे कुछ आप बताइए। बताना ये है सर कि ये मिशन देखने और सुनने के बाद ऐसा लगा कि इसमें जुड़ना चाहिए। और जयदेव विभाग तो हम बात कहेंगे नहीं, क्योंकि इधर आइए हमारे गार्जियन। तो क्या आपने भी प्रशिक्षण लिया? यस, लिया और ले भी शुरू से ही आता रहा हूँ। 3 दिन? 3 दिन तो 30 दिन से ले रहे हैं आप। 3 दिन तो ये मामूली है। तो सर, आपने क्या सीखा? मैंने ये सीखा कि वास्तविक जो हिंदुस्तान का गरीबी रेखा है वैसे दूर नहीं होगा। हमारे मोदी इसलिए आए थे हिंदुस्तान में कि बाहर से ब्लैक मनी आएगा, तो बाहर से ब्लैक मनी क्या आएगा, साले देशे का ब्लैक मनी ले जा रहा है। तो मोदी जी से मैं ये कहना चाहूँगा, मोदी जी आप बुजुर्ग हैं, प्रोटीन विटामिन खाते हैं इसलिए आप टिके हुए हैं। अरे हम लोगों के लिए सोचिए, मिडिल क्लास जो आज रोड पर चले आए, क्यों? इंटरनेशनल में आयरन हो हम मानते हैं, लेकिन देश के भीतर आप आयरन नहीं हो। गो बैक, गो बैक, गो बैक। साइमन कमीशन जिस तरह से नारा लगा था कभी आजादी के समय, साइमन कमीशन वापस जाओ, तो क्या आप लोग भी अब ये नारा लगाने वाले हैं, मोदी जी तुम वापस जाओ? यस सर, मोदी जी को अगर मेरा बस चले मोदी जी गुजरात जाओ। चलिए, बहुत अच्छा लगा। मैं चाहूँगा मोदी जी गुजरात चले जाए। चलिए, एक शख्स और हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, कुछ बताइए। हम वोटर पार्टी से फुलपरास विधानसभा से चुनाव भी लड़ा हूँ जी। और ये लोकसभा के मैं ये दूसरी लड़ाई लड़ रहा हूँ जी। एक लड़ाई 1952 में 27% आरक्षण की जो लड़ाई थी ओबीसी क्लास का, 89 इसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के मैं छात्र था तो मैंने लड़ा। जब ये आया जो संविधान में 2011 में वोटरों के लिए वोटर पेंशन 8,000 रुपया मंजूर हुआ, और ठीक उसी तरह से ओबीसी को जो 1989 में जो मिला और यह भी आनाकानी कर रहा है, तो इसके विरुद्ध हम लोग एकजुट हो और इस आंदोलन को तेज़ी से बढ़ाएं। एक बात समझ में नहीं आ रहा है, जो यहाँ का जो भी पार्टियाँ हैं वो जनता क्या है, वो सेवक है, जनता का वो सेवक है, और वो सेवक नौकर 8-8 पेंशन अगर उनके वोट से जीत कर जाता है तो 8-8 पेंशन लेता है, और वही नेता मंच पर आता है तो कहता है काला धन आपस लाऊंगा। अरे ये पट्टी बांधने का काम करता है, काला धन तो तुम्हारे पास है और तुम क्या काला धन आपस लाएगा। ये हम लोगों की सारी अधिकार को वंचित करके और अपना उल्लू सीधा करने में लगा हुआ है। जितना एट्रोसिटीज जुल्म अंग्रेज ने ढाया, उससे ज़्यादा एट्रोसिटी जुल्म ये वर्तमान सरकार जितना भी पार्टियां हैं यह जनता को पर ढा रहा है। इसलिए हम लोगों को जो संविधान के अंदर में जो अधिकार दिया गया है, जो हमारे निजी वोटरों की निजी संपत्ति के साथ साथ वोटरों की साझा संपत्ति भी सरकार के साथ है, जो 6 चीज़ों से बना है। वो 6 चीज़ है जंगल, जल, जमीन, कानून, मशीन, और ये धूप की कमाई जो है आधा देश के विकास में और आधा वोटरों के विकास में। लेकिन यहाँ का नेता लोग सभी जो ये अर्थ है इस देश का, वोटरों का जो हिस्सा है, सभी को हजम कर रहा है। पता नहीं इसको कितना बड़ा पेट हो गया है, उसी झोला में डाल रहा है। चलिए, कुछ लोग और हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। सर, आप कुछ बताइए, आपने प्रशिक्षण लिया क्या? एकदम लिया है। तीनों दिन आपने रहा? हाँ, तीनों दिन। आपने क्या सीखा? सवाल में हमारे वोटरों ने क्या। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अशोक कुमार चौधरी हुआ। मैं इस वोटर्स पार्टी के एक सदस्य हूँ। ये 3 दिनों की जो प्रशिक्षण कार्यक्रम चली, दरअसल इस प्रशिक्षण में ये आर्थिक आज़ादी क्या है हमारे वोटर्स भाई बहनों ने जाना है। ये वोटरशिप क्या है इस बात को जाना है, और बहुत करीब से जाना है। इस बात के जो उद्घाटक, संस्थापक, नीति निर्देशक हमारे विश्व आत्मा माननीय भरत गांधी जी ने सारी बातों को बहुत ही बारीकी हमारे वोटर्स भाई बहनों के समक्ष रखे हैं और समझाए हैं। इससे हम लोग अब काफ़ी आह्लादित हैं
और इस रहस्य को लोगों ने जान लिया कि ये वोटर पेंशन लागू कैसे होगा। चलिए, तो कुछ लोग और भी हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं थोड़ा सा वोटर पेंशन के प्रशिक्षण के बारे में। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले नाम बताइए। मेरा नाम हुआ मोहम्मद गुलाम रसूल। जी सर, आप यहाँ पे 3 दिन का प्रशिक्षण लिए? जी नहीं, मैं यहाँ 6 साल पहले से हूँ। अच्छा, 6 साल पहले से आप जुड़े हुए, ऑलरेडी जुड़े हुए, आप इसके सदस्य हैं? जी जी, तब तो आपको हूँ और ऑलरेडी मैं चुनाव लड़ा हूँ 19 में। मैं सभी जनता को बोला था कि जनता जाना नहीं कि वोटर का पेंशन क्या है। वो का कहना है कि पैसा आएगा कहाँ से, तो आप तो कोनो प्रधानमंत्री नहीं हैं। मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री जी को, आप तो जान रहे हैं कि वोटरशिप क्या है, तो आप फिर कानून बनाते क्यों नहीं हैं? अगर कानून नहीं बनाइएगा तो मैं यहाँ जो नोट छापते हैं आप, तो यहाँ मशीन मेरे पास है। मैं उस नोट पर मैं प्रतिबंध लगाऊंगा कि मेरे लिए छापिएगा तो मैं मत दूंगा, और मेरे लिए नहीं छापिएगा तो मत मैं नहीं दूंगा। तो आप बनिए अमीर और मुझे बनाइए गरीब। मैं आपको गरीब बनाऊंगा, इसलिए कि मैं मालिक हूँ और मतदाता। और प्राइम मिनिस्टर भी है अभी, यानी कि मोदी जी, वो भी है वोटर, वो भी ले पेंशन, मुझे भी दो पेंशन, बीच में कोई टेंशन क्या? सर जी मेरा नाम कृष्णदेव यादव उर्फ नरेश कुमार है। मैं राजद किसान प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष हूँ। बहुत राजनीतिक दल देखे हैं, लेकिन विशात्मा का जो हम भाषण सुने, इनका विचार, उनसे हम प्रभावित हुए हैं। और प्रत्येक जो राशन में या समान निधि में जो पैसा देते हैं, एक ही जगह 8,000 का पेंशन दे तो बिचौलिया भी नहीं खाएगा और गरीब तक पहुंचाएगा, सब घर में खुशहाली आएगी। इस नरेंद्र मोदी छलावा प्रधानमंत्री है और आगामी लोकसभा में हमारे विश्वात्मा जी मन उभरेंगे और लोगों में खुशहाली आएंगे। सर, आप कुछ बताइए, आप भी प्रशिक्षण लिए क्या? हाँ, हमने प्रशिक्षण 3 दिन। प्रशिक्षण लेने के बाद आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो आप कुछ बताइए। हाँ, ये विश्वात्मा जी का जो सोच है वो गरीब जनता के लिए बहुत अच्छा है। मैं सत्यनारायण यादव पूर्व में आरजेडी से जुड़े हुए थे और विश्व आत्मा का जो है सो कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन हूँ। इसीलिए ये मांग जायज़ है, इनका मिलना चाहिए वोटर्स को। और मैं सभी राजनीतिक दल से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि जो वोटर हैं उनकी दयनीय स्थिति जो है उस पर विचार करना चाहिए और इस लड़ाई में शामिल उनको भी होना चाहिए। नहीं तो उनकी एक भी जनता बात नहीं सुनने वाली है। आने वाला समय में वोटर पार्टी ही इस देश पर राज करेगा। क्या बात है, लोगों का जोश काफ़ी हाई है भरत गांधी जी को लेकर के। और उनका प्रशिक्षण जो है लेने के बाद लोगों में काफ़ी उमंग बढ़ चुकी है और काफ़ी जोश भी देखने को मिल रहा है। तो अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।